हेलो एक्सेल लर्नर्स, स्वागत है आपका एक नए ट्यूटोरियल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन फार्मूला जो कि है काउंट इफ्स। काउंट फंक्शन आपने मल्टीपल टाइम्स अपनी शीट में यूज़ किया होगा, लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ क्राइटेरिया है तो उस टाइम पे हमारा काउंट फंक्शन काम नहीं करता है। तो उस टाइम पे आप काउंट इफ्स को यूज़ करेंगे। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हमारे पास दो डिफरेंट डेटा सेट हैं जिसके ऊपर हम काउंट इफ्स फार्मूला को अप्लाई करेंगे और इसके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ आप बने रहें। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि काउंट इफ्स फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं अगर आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया है। ये जो फॉर्मूला है ये आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। जहाँ जहाँ आपका क्राइटेरिया मीट होगा तो उन सेल्स को ये काउंट करेगा और आपको रिजल्ट शो करेगा। अब फर्स्ट हमारे पास डेटा सेट है जिसपे मेरे पास मंथ है, प्रोडक्ट है, रीजन एंड उनके रिस्पेक्टिव सेल। अब हमें काउंट करना है। सबसे पहले है स्पीकर प्रोडक्ट। जहाँ भी आएगा तो वो हमें पता चल जाए कि कितनी बार ये इंस्टांस जो है हमारे डेटा सेट में रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल्स टू काउंट इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए सबसे पहले यहाँ पे पैरामीटर है क्राइटेरिया रेंज। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये प्रोडक्ट फाइंड करना है अपने इस डेटा सेट में। तो मैंने यहाँ पे रेंज सिलेक्ट कर दी, तो ये मेरी रेंज सिलेक्ट हो गई। देन इसको मैं F4 की हेल्प से मैंने इसको फ्रीज कर दिया, कॉमा। उसके बाद है क्राइटेरिया। अब आपका क्राइटेरिया क्या है, अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है मेरा स्पीकर। तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगी। अगर आप मैनुअली इसको लिखना चाहते हैं तो डबल कोट्स के अंदर आप स्पीकर को टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे टोटल 7 टाइम्स ये जो स्पीकर आपका प्रोडक्ट है वो अब आया है, जिसकी वजह से उसने यहाँ पे काउंट किया और 7 आपको एज अ आंसर मिल गया। अब ये तो था कि हमारे पास सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, दैट इज़ योर प्रोडक्ट। अब सेकंड यहाँ पे मेरे पास 2 क्राइटेरिया है। मुझे काउंट क्या करना है प्रोडक्ट स्पीकर, लेकिन किस मंथ में करना है, फरवरी के मंथ में। तो मेरे पास 2 क्राइटेरिया है। तो 2 क्राइटेरिया के केस में हम इसको काउंट कैसे लिखेंगे, काउंट इफ्स। सबसे पहला क्राइटेरिया रेंज 1। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, हमारे प्रोडक्ट का है। तो मैंने प्रोडक्ट की रेंज को सिलेक्ट किया, देन कॉमा। उसके बाद है मेरे पास क्राइटेरिया 1। आप इसको फ्रीज करना चाहें फ्रीज कर सकते हैं 4 की हेल्प से। नेक्स्ट है आपके पास क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या है मेरा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, स्पीकर, देन कॉमा। उसके बाद है क्राइटेरिया रेंज 2, सेकंड क्राइटेरिया की रेंज। अब सेकंड क्राइटेरिया क्या है मेरा, ये मंथ। तो इसकी रेंज के लिए मुझे ये मंथ वाला सारा डेटा अपना सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा। उसके बाद है क्राइटेरिया 2। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, कौन सा मंथ हमें देखना है, फरवरी का मंथ। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो फरवरी में मेरे पास टोटल ये प्रोडक्ट कितनी बार आया है, 5 बार। तो ये देखिए ये मेरा फरवरी का मंथ है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे मेरे पास 2 क्राइटेरियाज थे जिसके बेसिस पे हमने यहाँ के पे काउंट इफ्स को यूज़ किया और हमें रिजल्ट मिला। तो सबसे बेस्ट अप्रोच ये रहती है कि जब भी आपने सेल्स को काउंट करना हो, जहाँ पे आपका क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई हो आपकी कंडीशन, तो आप काउंट को यूज़ ना करें, काउंट इफ्स को यूज़ करें। क्योंकि उसमें ये एडवांटेज होती है कि नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपका एक सेकंड क्राइटेरिया आ जाए तो वहाँ पे काउंट काम नहीं करेगा, लेकिन काउंट इफ्स जो है वो एक क्राइटेरिया पे और मल्टीपल क्राइटेरिया पे काम करता है। अब सेकंड मेरे पास डेटा सेट है जिसमें मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है जो कि है नेम, मार्क्स, उनके सेक्शन और उनका रिजल्ट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें काउंट करने हैं पास्ट स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, सेक्शन क्या है, ए।
तो मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक तो है सेक्शन और एक मुझे पास स्टूडेंट्स काउंट करने हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगी इक्वल टू काउंट इफ्स में सबसे पहले हमारी रेंज होगी। तो आप चाहे तो पहले सेक्शन ले लीजिए या पहले पास स्टूडेंट्स ले लीजिए। अगर आप सेक्शन पहले देखेंगे, रेंज सिलेक्शन की सिलेक्ट करेंगे तो आपको क्राइटेरिया भी सेक्शन का ही देना होगा। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन सिलेक्ट किया, ये रेंज, ये क्राइटेरिया की रेंज हो गई, फर्स्ट क्राइटेरिया की रेंज। देन कॉमा, क्राइटेरिया क्या है कि स्टूडेंट का सेक्शन क्या हो, ए सेक्शन वाले हमने पास स्टूडेंट्स को काउंट करना है। तो कॉमा, नेक्स्ट है क्राइटेरिया रेंज 2, अब हमने पास स्टूडेंट्स को काउंट करना है, तो वो आपका रेंज क्या होगी, ये रिजल्ट वाली, इसको मैंने सिलेक्ट किया। देन कॉमा, अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, मैंने डबल कोट्स में यहाँ पे लिख दिया पास, कोट्स ब्रैकेट क्लोज की एंड एंटर। तो 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेक्शन ए के हैं और वो पास हैं। अब हम सेक्शन बी के निकालेंगे, सेम इसी तरह से हमारा फॉर्मूला काम करेगा। अब पहली क्राइटेरिया रेंज सेक्शन ए की, क्योंकि हम पहला सेक्शन का क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया क्या होगा, ये वाला सेक्शन। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, मुझे पास स्टूडेंट्स चाहिए, तो यहाँ से मैं रिजल्ट सिलेक्ट करूँगी। देन कॉमा, क्राइटेरिया क्या होगा, पास। तो बी के भी कितने टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं जो पास हैं। अब हम आते हैं फेल स्टूडेंट्स पे। तो सेम उसी तरह से होगा, जस्ट हमारा सेकंड क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। तो पास की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे फेल स्टूडेंट्स को चेक करेंगे। तो क्राइटेरिया रेंज 1, तो हमने ये सेक्शन को सिलेक्ट किया। देन कॉमा, क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, ये सेक्शन। सेकंड क्राइटेरिया की रेंज क्या होगी, ये रिजल्ट, कॉमा। अब क्योंकि मुझे फेल स्टूडेंट्स काउंट करने हैं, तो डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे फेल। तो दो स्टूडेंट्स हैं सेक्शन ए के जो कि हैं फेल। सिमिलरली हम यहाँ पे सेक्शन बी के लिए भी फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन, अगर आप पहले रिजल्ट देना चाहते हैं तो पहले आप रिजल्ट वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा क्राइटेरिया में पहले डालेंगे फेल, फिर उसके बाद सेक्शन वाली रेंज और सेक्शन में डालेंगे बी। तरह भी इसको कर सकते हैं। ये मेरा क्राइटेरिया हो गया, कॉमा, सेकंड क्राइटेरिया की रेंज हमारी ये रिजल्ट, कॉमा, और हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, फेल। तो दो ही स्टूडेंट्स हमारे सेक्शन बी के हैं जो फेल हुए। तो यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ये रहा फर्स्ट स्टूडेंट जो सेक्शन बी का फेल है, एक। तो ये दो स्टूडेंट्स हैं सेक्शन बी के जो फेल हैं। तो इस तरह से आपका डेटा जितना भी हो, अगर आप ऐसे सेल्स को काउंट करना चाहते हैं जिस पे मल्टीपल क्राइटेरिया आप अप्लाई कर सकें, तो उस टाइम पे आप काउंट इफ्स फंक्शन को यूज़ करेंगे और रिज़ल्ट अपना साथ ही साथ आपको मिल जाएगा। तो ये था हमारा फॉर्मूला। आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको पूरा कंसेप्ट इसका समझ में आया। अगर ऐसी और एक्सेल की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, जिसमें मैंने डिफरेंट एक्सेल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो मोर देन 500 वीडियोस आपको एक्सेल की मिलेंगी आप हमारे चैनल पे।
So do visit the channel. Thanks for watching this video.